कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सो गाइज, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और अ लॉट टू डिस्कस। एफसी बार्सिलोना, नेमार और सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रीमियर लीग का सीजन स्टार्ट हो चुका है। पेप वर्सेस कंपनी और बर्नली वर्सेस सिटी, और ऑब्वियसली सिटी मैच जीत गई। और सिटी आर लुकिंग ग्रेट भाई, जिस तरह की वो साइनिंग कर रही हैं, और वो पकेटा के पीछे भी हैं। और दे आर, मतलब कैन सिटी बी द टीम जो कि बैक टू बैक ट्रेबल विन कर सकती है? बट ऑब्वियसली इट्स वेरी अर्ली, विल वेट एंड सी। बट ऑब्वियसली पोटेंशियल है भाई। एंड पोटेंशियल की बात की जाए तो यार, अर्लिंग हालैंड ने वहीं से स्टार्ट किया जहां पे उन्होंने लीव किया था पिछले सीजन। आए 3 मिनट के अंदर गोल मारा, और फिर 2 गोल मार दिए फर्स्ट हाफ के अंदर ही। यार दिस मैन इज एब्सोल्युटली मैड। उसकी जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, जो हमेशा मैं एक्सप्लेन करता हूं, कि उसकी वर्क एथिक जो है, ही इज ऑलवेज वर्किंग हार्ड। ये सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेंथ है उस बंदे की। अगर आप आज का मैच भी देखें ना, तो अगर वो इन्वॉल्व नहीं भी हो रहा था ना, तो वो टीम को हेल्प कर रहा होता अपनी मूवमेंट से। ठीक है। एंड आई होप जैसे पिछले सीजन ये मैं सुन सुन के और इसका जवाब दे दे के तंग आ गया था। यार अर्लिंग हालैंड जो है, वो सिटी के सिस्टम में वो उनको वो वैसा वो फॉर्म नहीं दे पा रहे, या फिर उस तरह नहीं सिटी खेल पा रही जिस तरह उनको खेलना चाहिए अर्लिंग हालैंड से। तो फिर क्या हुआ? अब सिटी ट्रेबल जीत गई। अर्लिंग हालैंड चैंपियंस लीग के टॉप स्कोरर, प्रीमियर लीग के टॉप स्कोरर। और होपफुली इस तरह की बातें इस सीजन में नहीं होंगी कि अर्लिंग हालैंड जो है वो सिटी के गेम प्ले को खराब करते हैं। यार अर्लिंग हालैंड इज ब्रिलियंट। मतलब मैंने आपको बताया ना कि एक चांस चाहिए उस बंदे को और वो गोल स्कोर कर देगा। ठीक है। उस बंदा, वो पूरा बंदा बेशक इन्वॉल्व भी ना हो, उसका गेम प्ले वैसे बहुत बेहतर हो चुका है और बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका हुआ है, लेकिन अगर वो बंदा इन्वॉल्व नहीं ना हो, इतना इतना ज्यादा क्लिनिकल है, और ये चाहिए आपको। मतलब दिस वाज द मिसिंग पार्ट इन सिटी, वो क्लिनिकल होना व्हेन यू आर इन द बॉक्स। तो वो आप पहला गोल देखें, इतना यार टाइट स्पेसेस के अंदर उसने एक लेफ्ट फुट से गोल स्कोर कर दिया। फिर जूलियन अल्वारेज ने उसको लेफ्ट फुट के ऊपर, और फिर ब्रिलियंट फिनिश। एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। और यार पेप को देखो भाई, वो क्या कर रहा है यार पहले गेम के अंदर। मतलब उसने बैक थ्री खिलाई, और रिको लुइस को उसने मिडफील्ड के अंदर खिला दिया भाई। रिको लुइस को उसने मिडफील्ड के अंदर खिला दिया अलॉन्ग विद रॉड्री। और फिर मैं देख रहा था केविन डी ब्रुयने खेल रहे थे थोड़ा सा अटैकिंग एरिया के अंदर। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार इसने किस मिडफील्डर को खिलाया, क्योंकि मैंने लाइनअप नहीं देखी थी। तो जिन्होंने जूलियन अल्वारेज को खिलाया था, जो कि इतना बेहतरीन तरीके से उस एरियाज के अंदर 10 नंबर 10 रोल के अंदर, या फिर वो मिडफील्ड एरियाज के अंदर ही वो ऑपरेट कर रहे थे बिहाइंड अर्लिंग हालैंड। तो यार एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई पेप जो है। और आप बेंच देखें, ग्वार्डियोल का भी जो है वो डेब्यू हो गया। कोवाचिच आ रहे थे बेंच से, एमरिक लपोर्ट थे बेंच के ऊपर, भरा पड़ा था। और फोर्डन भाई बेहतरीन, वो और ग्रिलिश तो अभी है ही नहीं। बर्नार्डो सिल्वा वाज गुड भाई। मतलब ब्रिलियंट डिस्प्ले फ्रॉम सिटी। और दिस इज लुकिंग वेरी स्केरी। अर्लिंग हालैंड इज लुकिंग वेरी स्केरी। और आई थिंक वो आराम से, मुझे लग रहा है, अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे वो प्रीमियर लीग का। मतलब कैन यू इमेजिन कि अर्लिंग हालैंड अपना ही मतलब इमेजिन करो, अर्लिंग हालैंड सेकंड सीजन में अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दे। यहां पे सुना होगा तुमने सबसे पहले ये बात। तो गाइस, ये है हालैंड। हालैंड इज हालैंड, और ही इज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली क्लिनिकल। और सिटी इज सेट। अब बात कर लेते हैं जरा थोड़ा सा टफ चीजों के ऊपर। बार्सिलोना, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, नहीं नहीं नहीं, परस्यूट ऑफ नेमार। तो ये चल रहा है ट्रांसफर मार्केट के ऊपर। और नेमार टू बार्सिलोना इज वेरी हॉट। बट यार आई हैव टू से वन थिंग। मतलब ऑब्वियसली बार्सिलोना को फंडिंग आ चुकी हुई है। ठीक है। वो 120 मिलियन यूरोस की बात हो रही है, 120 130 की। ईएसपीएन ने ये भी रिपोर्ट किया कि बार्सा डायरेक्टली मार्केट के अंदर ये पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। ईएसपीएन ने रिपोर्ट किया था। अब कितना सच है कितना नहीं है, और कहां से आए, किसको? अच्छा, अक्सर बार्सा फैंस इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। ओ भाई, वो स्टूडियो बेचे, वो रीसेल हुए थे, या फिर नया लीवर एक्टिवेट हुआ। भाई नया है वो पुराना ही। ठीक है। पिछली कंपनी ने पैसे नहीं दिए थे, तो सिंपल अल्फाज में दूसरी कंपनी अब उनके साथ डील होगी और वो पैसे दे रही है। तो भाई कुछ भी हो रहा है आपका, मेरा बीइंग अ बारसा फैन ये है कि क्या प्लेयर रजिस्टर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। जो भी इकोनॉमिक लीवर एक्टिवेट हुआ, मुझे क्या भाई उससे, बीइंग अ बारसा फैन, बीइंग अ फुटबॉल फैन।
वो हुए हैं, प्लेयर रजिस्टर हो जाएंगे, विच इज द न्यूज बाय द वे के प्लेयर सारे जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे, राहुल रजिस्टर हो गए हैं ऑलरेडी और बाकी प्लेयर्स भी हो जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट भाई, फुटबॉल गेम है, प्लेयर को रजिस्टर करना, वो फाइनेंसेस जाने, उनका काम जाने, हमें क्या भाई, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं लगती कि बारसा फैंस किस चक्करों में पड़े हुए हैं। तो खैर जो भी है, मेन पॉइंट ये कि इन्वेस्टमेंट बारसा के पास रूम है। अब वो कितना रूम है, अगर बहुत ज्यादा रूम है तो सारे प्लेयर्स एक साथ आपने रजिस्टर क्यों नहीं कर दिया, तो शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब क्या सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले तो राइट बैक नेमार के ऊपर आते हैं। यार देखो, राइट बैक आज सारा दिन फॉयत की न्यूज आती रही है, ठीक है, सारा दिन फॉयत की न्यूज आती रही है, फ्रस्टेडा की न्यूज नहीं आई, अर्नाओ मार्टिनेज की न्यूज नहीं आई, कैंसेलो की हल्की फुल्की न्यूज आई, बाय द वे कैंसेलो और फॉयत की न्यूज आती रही है। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बारसा इन ऑप्शंस में से अर्नाओ मार्टिनेज से बहुत ज्यादा लिंक नहीं है बारसा का, लेकिन फ्रस्टेडा हो गए, पेब्लो मफेऊ हो गए, ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनके साथ जो है वो अच्छा खासा बार्सिलोना का जो है लिंक है, और कंसेलो और ये फॉयत को मिला के तो इवेंचुअली ऐसा लगता है कि इनमें से कोई एक प्लेयर हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन बार्सिलोना फाइनेंशियल सिचुएशन। अब आ जाते हैं यार नेमार के ऊपर, ठीक है, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट नेमार का। ये चल रहा है कि यार हर बंदा जो है ना वो अपने अपने मुताबिक जो है ना वो रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है, अपने अपने मुताबिक रिपोर्टिंग कर रहा है। कुछ फॉर एग्जांपल जावी मिगेल कह रहे हैं कि चावी स्टिल नॉट कन्विंस्ड विद नेमार, और उनको इश्यूज हैं, वो एटीट्यूड, और उनको उस पोजीशन पे प्लेयर नहीं चाहिए। जावी मिगेल तो कंटिन्यूअसली कह रहे हैं कि चावी अभी नहीं मान रहे, ठीक है, उनकी तो एक ही वो रटा है कि भाई चावी नहीं मान रहे, और अगर नेमार का ऑपरेशन होना, बाय द वे बाकी भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ये नेमार का ऑपरेशन होना है तो उसके अंदर चावी को कॉल करनी पड़ेगी नेमार को। और बहुत सी सोर्सेज ये कह रही हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल सर्जियो रोबर्टो, उनको उनको तो तोड़ता हूं मैं अभी, लेकिन सर्जियो रोबर्टो कह रहे हैं कि वांट्स टू, अगर जब सर्जियो रोबर्टो की व्हाट्सएप पे उनसे बात हुई है तो ये चीज तो कंफर्म है ना, एवी तो नहीं आके वो कहेगा बंदा। इसका मतलब ये है कि नेमार वांट्स टू रिटर्न टू बार्सिलोना, ठीक है। बाकी सोर्सेज को मैं भाड़ में भेजता हूं, बिकॉज हर कोई अपनी जो है वो चला रहा है। फ्रेंच सोर्सेज कुछ और कह रहे हैं, फ्रेंच सोर्सेज कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, कुछ जो बार्सिलोना के करीब सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो रहा है, जो फ्रेंच सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और सर्जियो रोबर्टो, यार मुझे मेरी समझ से बात है भाई, आपसे फुटबॉल पिच के ऊपर कुछ होता नहीं है, मुझे मेरी समझ से बाहर है कि व्हाई सर्जियो रोबर्टो इज कमिंग आउट इन पब्लिक एंड टेकिंग नेम ऑफ द प्लेयर्स। मेसी के केस में भी आपने यही किया, बाकी प्लेयर्स के केस में भी आपने किया, मैनेजर हो गया, लपोटा हो गया, प्लेयर्स हो गए, मेसी 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 कर रहे हैं। और डेम्बले के केस में भी आपने ये किया था, डेम्बले ये कर देंगे, डेम्बले वो कर देंगे, और डेम्बले जो है वो छोड़ के चले गए, मेसी को आप साइन नहीं कर पाए। और अब सर्जियो रोबर्टो, भाई कोई डिसिप्लिन है कि नहीं यहाँ पे, मतलब किस क्यों कर रहे हो तुम भाई, तुमको कुछ पता है या नहीं पता है, तुम कोई रिस्पॉन्स कैप्टन हो भाई, क्यों ओपनली पब्लिकली, क्या पता फाइनेंशियली पॉसिबल ही ना हो पाए, तुम क्यों कर रहे हो, कौन प्लेयर, उस प्लेयर का नाम ले रहे हो जो कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट है एट पीएसजी। प्लेयर यार, आपका कैप्टन ये काम कर रहा है, मेरी समझ से बाहर आएगी यार, ये दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर ये एक्सपेक्टेशंस हाई कर देते हैं सर्जियो रोबर्टो की वजह से, बारसा फैंस की वो एक्सपेक्टेशन जैसे मेसी के केस में हुआ था, डेम्बले के केस के अंदर हुआ था, और उसके बाद अगर कुछ नहीं होगा तो फिर यही गालियां दे रहे होंगे सारे फैंस। इसलिए भाई मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है, एक तो ये एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो भाई क्यों कर रहे हो, तो पब्लिकली नाम ले रहे हो प्लेयर्स का, दूसरे प्लेयर्स का नाम ले रहे हो, वट एवर यार। आई डोंट अंडरस्टैंड कि सर्जियो रोबर्टो ने पब्लिकली आके ये स्टेटमेंट क्यों दिया है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। खैर अब नेमार के ऊपर डिस्कशन जल्दी से कर लेते हैं यार। नेमार टू बार्सिलोना आए, मैं बहुत दफा कह चुका हूं, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर चावी नेमार को चाहते हैं तो नेमार आना चाहिए, अगर चावी नेमार को नहीं चाहते तो नेमार नहीं आना चाहिए, ठीक है। इन माय ओपिनियन, इफ उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता, जो कि मुझे समझ अभी तक नहीं लग रही कि पीएसजी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगी क्यों, कर देगी, करेगी क्यों ये मुझे नहीं समझ लग रही। अगर वो कर देगी उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, जो 12 मिलियन नेट सैलरी रिपोर्ट हो रही है, नेमार उसमें मान जाएंगे, 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो नेमार आ जाए, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि बार्सिलोना को अपफ्रंट फीस स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी, वेजेस ज्यादा नहीं होंगी। 3 साल का, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो रिपोर्ट हो रहा है, 2 साल का तो मिनिमम होना चाहिए। 1 साल का क्या फर्क पड़ता है, फिर वही आप डेम्बले वाली हरकत हो रही होगी, आप निगोशिएट कर रहे होंगे, नेमार कहेगा मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए, फिर वही एक अजीब सा एनवायरमेंट, ठीक है। तो मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए।
इसका मतलब ये होगा कि आप राइट बैक साइन कर पाएंगे अगर आप अपफ्रंट फीस नहीं देते और वो फ्री में आएंगे। और इसका मतलब ये भी होगा कि आप नेक्स्ट समर के अंदर एक सीडीएम के ऊपर पैसे भी स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि आपने नेमार के ऊपर नहीं किए। ठीक है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है फिर नेमार के आने पे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेसी भी फ्री में आ रहे थे, इतनी सैलरी ले रहे थे, तो मैं कह रहा था आने दो, इसमें क्या बुरी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 50 मिलियन, 70 मिलियन, 100 मिलियन देने पड़ेंगे तो भाई प्लीज, आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है। और एक और बात है, और बहुत सी सोर्सेज से रिपोर्ट हो रहा है कि एक पेनफुल जो है डिपार्चर्स होंगे अगर नेमार आएंगे। अब वो आंसू फाटी है तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को भी, फैंस को बता रहा हूं कि वो आंसू फाटी, सबसे पहला नाम जो आता है वो आंसू फाटी का ही आता है। लेकिन अगर वो फ्रेंकी डियोंग टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं, ये क्रिस्टेंसन है या फिर कुंडे हैं, तो भाई मैं फाड़ फूड़ के निकल जाऊंगा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए नेमार, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। अगर इन प्लेयर्स को अगर आपने बेचना है और ये प्लानिंग है जो कि सोर्सेज रिपोर्ट कर रही हैं, तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने आपको बता दिया है। और एट द एंड ऑफ द डे यार, मेन चीज है, चाबी को चाहिए तो उसको दो किसी तरह से भी। यार अभी भी चाबी एज पर रिपोर्ट्स बार बार यही इंसिस्ट कर रहे हैं, जो कि मैं भी बहुत अरसे से बात कर रहा हूं, कि भाई उसकी प्रायोरिटी राइट बैक है, उसको पता है। ठीक है, मैनेजर को पता होता है। ठीक है, और वैसे जो फैंस देख रहे होते हैं, अगर वो सेंसिबली गेम को देखे ना, सिर्फ मतलब वो इमोशनल और वाइब्स के ऊपर ना जाए, तो सबको, किसी अंधे को भी पता लग जाएगा सुन के कि भाई राइट बैक की जरूरत है। ठीक है, बैकअप सीडीएम की जरूरत है, ये प्रॉपर फर्स्ट इन सीडीएम की जरूरत है, बैकअप स्ट्राइकर की जरूरत है विक्टर रो की शक्ल के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली मैं तो ये बातें कह कह के थक चुका हूं। अब देखते हैं कि क्या होता है बारसा का। लेकिन गाइस, ये न्यूज चल रही है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है नेमार की। और हर जगह से डिफरेंट न्यूज, जैसे मैंने कहना है, कभी कोई सोर्स कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने आपको बता दिया है कंडीशंस कि क्या चाबी को चाहिए और फ्री के अंदर आता है, वेल एंड गुड, अदरवाइज भाई मूव अवे फ्रॉम दिस डील, सीधी सी बात है। तो देखें क्या होता है नेमार की सिचुएशन में, और कोई अपडेट आती है तो हम डिस्कस करेंगे। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग हालैंड एंड नेमार and all this drama in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me.